नमस्ते दोस्तों आर्य समाज एक ऐसा संगठन जो हमेशा से ही देशभक्ति के लिए अपना बलिदान देता आया है। एक ऐसा संगठन जो समाज के लिए कार्य करता आया है। महर्षि दयानंद द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई। बहुत सारे देश के ऐसे शहर हैं जहां पर महर्षि दयानंद ने प्रवास किया और आर्य समाज से जुड़ी हुई संस्थाओं का गठन किया। लेकिन एक ऐसा शहर हमारे इतिहास में है जहां महर्षि दयानंद ने न केवल आर्य समाज के लिए कार्य किया, देश के लिए भी कार्य किया। ये हम बात कर रहे हैं मेरठ की। मेरठ वो शहर है जहां पर महर्षि दयानंद ने काफ़ी समय प्रवास किया। कहते हैं कि 1857 की आज़ादी की जो लड़ाई हुई उस समय महर्षि दयानंद वहाँ पे मशहूर औगरनाथ मंदिर में औगरनाथ बाबा के रूप में मौजूद थे, जो उस आज़ादी की जो जंग शुरू हुई उसके बाद अचानक से वहाँ से गायब हो गए। जब बाद में इतिहास खंगाला गया तो पता चला कि महर्षि दयानंद ही वहाँ मौजूद थे और वो व्यक्ति थे जिन्होंने प्रेरणा दी लोगों को आज़ादी के लिए हथियार उठाने की। साथ ही मेरठ में एक आर्य समाज मंदिर की भी स्थापना की गई। बहुत सारी चर्चाएं हैं उनके जीवन की मेरठ से जुड़ी हुई। ऐसे शहर में बीते दिनों एक घटना घटी जहां एक सड़क जो कि महर्षि दयानंद के नाम पर बहुत समय पहले उनका नाम पर एक सड़क का नाम रखा गया था, उसका नाम बदलने का प्रस्ताव किया गया नगर निगम द्वारा और उस सड़क का जो नाम है वो बदल के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम पे रखने का प्रस्ताव रखा गया। इसको लेकर मेरठ के जितने भी आर्यजन हैं, आर्य समाज हैं, एकजुट होकर जो पूरे आंदोलन में जुटे हुए हैं। इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे मेरठ के थापर नगर आर्य समाज से श्री राजेश सेठी जी से। सेठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मुझे जरूरी में। धन्यवाद जी। सेठी जी, सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि ये जो आंदोलन आप लोग मेरठ के अंदर जितने भी आर्य समाज से जुड़े हुए कार्यकर्ता, आर्य समाज के सदस्य, आर्यजन कर रहे हैं, उसके पीछे पूरी हम जानकारी चाहेंगे कि आखिर क्या हुआ और क्यों आंदोलन करना पड़ रहा है आप लोगों को। मेरठ में एक बहुत बड़ी कॉलोनी है शास्त्री नगर, जो कि सन 76 में बनाई गई आवास विकास के द्वारा। वहां पर भी उसके पश्चात एक आर्य समाज स्थापित हुआ, आर्य समाज शास्त्री नगर। उसके निकट ही एक मार्ग है, मुख्य मार्ग, जो कि तेजगढ़ी चौराहे से लेकर हापुड़ चुंगी तक जाता है। मेरठ महानगर के आर्यजनों के प्रयास से सन 89 में उस मार्ग का नाम महर्षि देव दयानंद सरस्वती मार्ग रखा गया। इसके लिए उस समय के जो मेरठ के प्रथम मेयर थे श्री अरुण जैन, उन्होंने इसके उद्घाटन की सहमति व्यक्त की। 24 अगस्त 89 को इस मार्ग का नामकरण महर्षि दयानंद सरस्वती मार्ग हुआ। तत्पश्चात सौंदर्यीकरण का कार्य वहां पर चला, सड़क का चौड़ा किया गया। पुनः श्री सुशील गुर्जर जो मेरठ के मेयर रहे, उन्होंने पुनः वहां पर महर्षि दयानंद सरस्वती मार्ग का शिलापट का अनावरण किया। वहां पर यज्ञ हुआ। आर्य समाज शास्त्री नगर के द्वारा एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मेरठ की केंद्रीय आर्य सभा एवं अन्य सभी आर्य समाजों के सदस्यों ने भाग लिया। इस प्रकार से यह जो मुख्य मार्ग था महर्षि देव दयानंद सरस्वती के मार्ग से जाना जाता था। इसके अतिरिक्त जो तेजगढ़ी चौराहा था उसका नाम भी महर्षि दयानंद चौक रखा गया। इस प्रकार से यह कार्यक्रम बहुत सही चल रहा था। आर्य समाज के महर्षि का नाम अपने आप में एक ऐसे व्यक्तित्व का नाम है जिससे भारत ही नहीं संपूर्ण विश्व परिचित है। ऋषि के कार्यों को, ऋषि के चिंतन को, ऋषि की विचारधारा को
ऋषि के राष्ट्र के प्रति किए गए कार्य, सब मानव के निर्माण के लिए किए गए कार्य जगत विख्यात है। ऐसे व्यक्तित्व का नाम पर यह नाम रखा गया था। परंतु विगत दिवस कुछ दिन पहले एक बैठक हुई नगर निगम की। उसमें यहाँ की जो हमारी मेयर है, नगर प्रमुख श्रीमती सुनीता वर्मा जी द्वारा, उनके द्वारा एक प्रस्ताव लाया गया कि इस मार्ग का नाम डॉक्टर अंबेडकर मार्ग रखा जाए। अनभिज्ञता होने के कारण जितने भी सदस्य थे उनको जानकारी नहीं थी इस बारे में, तो उन्होंने इस पे सहमति व्यक्त की। जब समाचार पत्रों में यह समाचार आया तो मेरठ के आर्यजन जागरूक हुए और खलबली मच गई कि ऐसा कैसे संभव है। एक ऐसे व्यक्तित्व जिसकी जोड़ का व्यक्तित्व कोई विश्व में है ही नहीं, जिसके बारे में स्वयं महर्षि अरविंद कहते हैं कि यदि महापुरुषों को पर्वतों की चोटियों के रूप में गिना जाए तो महर्षि स्वामी दयानंद उन सब में ऊंची चोटी है। ऐसे व्यक्तित्व के नाम को बदलना निश्चित रूप से राष्ट्र के प्रति एक अक्षम्य अपराध है। ऋषि के प्रति जो पूरा विश्व नतमस्तक है, क्योंकि उनका जीवन ही मानवता के लिए समर्पित था। ऐसे व्यक्तित्व के नाम को बदलना निश्चित रूप से बहुत ही एक दुखदाई थी। तुरंत आर्य समाज के समस्त आर्य समाज के सदस्यों को सूचना दी गई, जानकारी दी गई कि ऐसा ऐसा कार्य किया जा रहा है। बहुत गहरा रोष यहाँ पर व्याप्त हुआ और परसों मंगलवार को मेरठ महानगर के सभी आर्य समाज के जागरूक सदस्य मेरठ नगर निगम में पहुंचे। वहां पर जाके उन्होंने धरना प्रदर्शन किया, पट्टिकाएं लिए हुए हाथ में लेकर महर्षि देव दयानंद की जय के नारे लगाते हुए, आर्य समाज अमर रहे की नारे लगाते हुए हम सब लोग वहां पर एकत्र हुए नगर निगम के कार्यालय में, जहां पर कि नगर आयुक्त और महापौर बैठती हैं। महापौर वहां पर विद्यमान नहीं थी, परंतु नगर आयुक्त थे। तो कोई आधा घंटा प्रदर्शन किया गया। उसके पश्चात नगर आयुक्त ने बुलाया, वह स्वयं आए हमारे पास। उन्होंने कारण पूछा तो उनको ज्ञापन दिया गया कि इस प्रकार से जो सन 89 में नाम रखा गया था महर्षि देव दयानंद के नाम पर, इस मार्ग का वह मार्ग का नाम परिवर्तित नहीं किया जा सकता। आर्य समाज मेरठ ही नहीं, संपूर्ण आर्य समाज डॉक्टर अंबेडकर का बहुत सम्मान करता है। हमें कहीं कोई आपत्ति नहीं यदि उनके नाम पर कहीं भी कोई भी मार्ग रखा जाए, कोई नया मार्ग हो, कोई अनामित मार्ग हो मेरठ में, उसका नाम आप लिखिए। हम आर्य समाज पूर्ण सहयोग करेगा, उसमें उसका स्वागत करेगा। परंतु एक ऐसे महापुरुष के नाम पर, जिसको कि संपूर्ण विश्व जानता है दलित उद्धार के कार्य में काम करने के लिए, जिसने समाज में जाति प्रथा पर घात किया, जिसने नारी रक्षा के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया, जिसने इस राष्ट्र को स्वतंत्र कराने के लिए अपना जीवन दिया, ऐसे महापुरुष के नाम पर जो नाम मेरठ में हो, जो मार्ग, उसको यदि हटाया जाता है तो निश्चित रूप से यह बहुत ही दुखद और शोक का विषय है। आर्य समाज पूर्णतः इसका विरोध करता है। इस संबंध में ज्ञापन दिया गया। जानना चाहेंगे ये जो मार्ग आप लोगों जिस मार्ग की बात कर रहे हैं, उसको जो ये इसके पीछे आप कोई राजनीतिक कारण भी देखते हैं कि राजनीतिक कारण से बदला गया है या अनभिज्ञता ही रही? क्योंकि स्वामी दयानंद का नाम तो मेरठ से हमेशा जुड़ा रहा है। उनकी जीवनी के अंदर कई बार मेरठ का उल्लेख आता है और कहा भी आता है कि 1857 की जो लड़ाई थी उसमें भी बाबा औगणनाथ के रूप में स्वामी दयानंद ने वहाँ पर लोगों को जो है प्रेरणा दी कि वो उन लोगों को आज़ादी के लिए खड़ा होना चाहिए। तो इस तरह की चीज़ें मेरठ के साथ जुड़ी हैं, मेरठ के साथ महर्षि दयानंद का एक जुड़ाव है। फिर ऐसा क्यों किया गया, आपको क्या लगता है इसके पीछे? इसके मूल में है कि अगले वर्ष नगर निगम का चुनाव है और वहां पर जो दलित वर्ग है उनकी वोटों को इकट्ठा करने के लिए एक जो है प्रयास किया गया कि इस तरह से हम डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर वोटें हम एकत्र कर सकते हैं। और इसीलिए, और जब हमने बात की मेयर से कि आपने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने कहा कि मुझे तो इसकी जानकारी नहीं थी कि इसका मार्ग जो है महर्षि दयानंद मार्ग है। तो उन्हें पहले पूर्ण रूप से जानना चाहिए था कि इस मार्ग का नाम पहले क्या था, उसके पश्चात ही कोई प्रयास करना चाहिए था। उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया कि हम इसको
निरस्त कर देंगे। महानगर जो आयुक्त है, नगर आयुक्त, उनसे भी बात रही, उन्होंने कहा जन भावनाओं को मैं जो सदन है वहां तक पहुंचाऊंगा और ऐसे किसी प्रयास को भी रोकने का प्रयास करूंगा। परंतु मूल में इसमें कहीं ना कहीं राजनीति तो है ही, इसमें कोई संशय की बात नहीं। जी, तो अब भी आपको जो आप लोगों की क्या इसको लेकर आगे क्या कार्रवाई किस तरह से आप करने जा रहे हैं? क्योंकि अभी तक जो हमें जानकारी है प्रस्ताव पास हो चुका है नगर निगम द्वारा और प्रस्ताव पास हो जाने का मतलब तो एक तरह से मंजूरी मिल जाना है। तो अब इस मंजूरी को रद्द करवाने के लिए या केवल आश्वासन तो हमने सुना है बहुत सारे लोग अधिकारी देते हैं, लेकिन इसका वास्तविक कागजों में ये बदला जाए तब तक क्या आर्य समाज वहाँ पे करने जा रहा है? क्या ऐसी आपकी नीति रहेगी? ऐसे इसके बारे में जो रणनीति बनाई गई है, 25 तारीख को कार्यकारिणी की बैठक है नगर निगम की। उसमें यह प्रस्ताव वापस लाने के लिए हमने उनके वहां के जो सदस्य है कार्यकारिणी के, उन सबसे संपर्क किया है और उन्होंने हमें सबने कहा है कि ये बिल्कुल अनुचित प्रस्ताव था, इसको वापस लिया जाना चाहिए और हम पूर्ण प्रयास करेंगे कि ये प्रस्ताव वापस लिया जाए। 25 तारीख की कार्यकारिणी की बैठक में जो कल है, उस कार्यकारिणी की बैठक में यदि प्रस्ताव वापस ले लिया जाता है तो ठीक है, अन्यथा यदि इस प्रस्ताव को वापस नहीं लिया जाता है, इसको यदि इस पे अमल में लाया जाएगा तो निश्चित रूप से आर्य समाज के द्वारा एक ऐसा आंदोलन में छेड़ा जाएगा जिसको कि दबाना असंभव हो जाएगा। ये मैं प्रशासन को चेतावनी दे चुका हूं पहले ही कि कोई भी काम ऐसा मत कीजिए कि आर्य समाज जो ऐसी संस्था है जो बहुत जागरूक और दृढ़ संस्था है। मेरठ में आर्य समाज कोई कमजोर संस्था नहीं है, यहाँ 20 आर्य समाज चलती है मेरठ में और निरंतर मेरठ जो है आर्य समाज का गढ़ है। आर्य समाज के कार्यक्रम यहाँ निरंतर चलते रहते हैं, यहाँ के आर्यजन बहुत जागरूक है। किसी भी स्थिति में वह महर्षि देव दयानंद का अपमान स्वीकार नहीं करेंगे, ना ये बर्दाश्त किया जाएगा। ये हमने उनको चेतावनी दे दी है, अपने ज्ञापन में भी लिख दिया है इस बात को कि हम किसी भी स्थिति में हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे। जी, बिल्कुल। और आशा करते हैं कि मेरठ के ही आर्यजन नहीं, आसपास के जो नगरों के या पूरे देश के जो आर्यजन हैं, इनको भी इस बात को लेकर काफ़ी रोष होगा और वो भी आप लोगों के साथ हैं और ये जो सरकार के जो ये इन इदारों ने, ये जो इन महकमों ने जो ये काम किया है, ये एक वास्तव में निंदनीय कार्य है कि आपको पता ही नहीं कि आपके नगर से जुड़ी भी एक हस्ती जिसका दुनिया भर में नाम है और आप के नाम वहाँ पर उनका जो सड़क का नामकरण है वो हो चुका है। अगर हम बात करें राजनीति की, राजनीति में भी चौधरी चरण सिंह जो कि मेरठ के एक बड़े ही काफ़ी नामी राजनीतिज्ञ रहे, वो भी महर्षि देव दयानंद के ही शिष्य थे। तो मेरठ एक ऐसा शहर है जहाँ पर हर जगह आपको आर्य समाज से जुड़ा हुआ कोई ना कोई व्यक्ति या कोई ना कोई स्थान मिल जाएगा। वहाँ पर इस तरह का करना क्योंकि और सबसे बड़ी बात ये भी है कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, उनकी अगर जीवनी आप पढ़ेंगे, बहुत जगह पर उन्होंने अपने आप को प्रेरित बताया है महर्षि दयानंद के विचारों से। तो एक व्यक्ति जिससे डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर तक प्रेरणा लेते थे, उनका ही नाम मिटाकर वहाँ पर उसका नाम बदल देना, ये एक काफ़ी ज़्यादा निंदनीय कार्य है। और सेठी जी, इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारा प्रयास ये रहेगा कि आर्य समाज मेरठ की जो ये आंदोलन आप लोगों ने इस जो कार्य के को लेकर किया है, उसका साथ आर्य संदेश टीवी और भारत भर के जितने भी आर्यजन हैं वो आपके साथ रहें और पूरी तरह से अलग-अलग तरह से आप लोगों को सपोर्ट करें। किसी भी प्रकार से वो जो भी कर सकते हैं, चाहे वो प्रशासन को पत्र लिखना हो या किसी भी तरह से वहाँ पर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन करना हो। तो इसलिए आज हम ने इस कार्यक्रम में आपसे चर्चा की क्योंकि ये महर्षि देव दयानंद को लेकर जो भी इस तरह की चीज़ करेगा तो आर्य समाज को एक होना ही पड़ेगा। आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद सेठी जी। धन्यवाद जी। धन्यवाद। दोस्तों, आर्य समाज मेरठ द्वारा जो अब मैं मेरठ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर इतने सारे आर्य समाज हैं, सब ने एक होकर प्रशासन के खिलाफ जो ये आंदोलन आरंभ किया है कि क्योंकि प्रशासन द्वारा महर्षि देव दयानंद के नाम पर मौजूद चौराहे और सड़क का नाम बदलकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर रखने का प्रस्ताव पास किया गया है। तो आर्य संदेश टीवी
इस कार्यक्रम के माध्यम से सिर्फ इतना ही कहेगा, आप लोगों को सबको आर्य समाज जो मेरठ, आर्य केंद्रीय सभा मेरठ, इन सब का समर्थन करते हुए उनका साथ देना चाहिए, क्योंकि इस तरह की चीज़ अगर आपके साथ भी होती है तो पूरे आर्य समाज को एक साथ इकट्ठे होकर बुलंद आवाज़ में विरोध करना चाहिए। आज बस इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी। मुझे आज आज्ञा दीजिए, नमस्ते।